नमस्कार, मैं हूं चांदनी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज तक आपने सिर्फ भविष्यवाणियां सुनी होगी, लेकिन अब आप भविष्यवाणियों को अपने सामने सच होता हुआ देखेंगे, क्योंकि आज से समय पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योतिष विज्ञान पर आधारित एक ऐसा कार्यक्रम जो पूरी तरह से सटीक भविष्यवाणी पर आधारित है। और इस कार्यक्रम के जरिए आप देश, राजनीति और व्यापार जगत से जुड़ी सबसे बड़ी भविष्यवाणियों को न सिर्फ जानेंगे, बल्कि उन्हें सच होता हुआ भी देखेंगे। और ये भविष्यवाणी करेंगे अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवाणियों के लिए दुनिया भर में जाने माने विश्वविख्यात भविष्यवक्ता पंडित श्री राजकुमार शर्मा जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम महाज्योतिष। चुनावी मौसम है, मतदान भी हो रहा है कई कई जगह पर, लेकिन ऐसे मौसम में सबके जहन में एक ही सवाल। और पंडित जी, मेरा ये सवाल सबसे पहले आपसे कि क्या लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी की लहर जीत में तब्दील होगी? जी, बहुत ही सटीक सवाल किया है आपने चांदनी जी। सबसे पहले हम नरेंद्र मोदी की कुंडली का अध्ययन करते हैं। उनके जन्म की बात करें तो 17/9/1950 जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव वडाल में उनका जन्म हुआ। जब उनका जन्म हुआ उसके बाद उनके परिवार ने या माँ ने कभी नहीं सोचा होगा कि ये व्यक्ति इतना विख्यात, इतना प्रख्यात होगा और देश के लिए इतना बड़ा कार्य करने के लिए एक सौगंध उठाएगा। जब उनकी हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के साथ में अगर हम देखते हैं तो उनका लगन जो है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है। मैं बहुत से चैनलों के माध्यम से उनकी कुंडली का जब अध्ययन देखता हूं या करता हूं या सुनता हूं तो उनका लगन सिंह है। आप देखते होंगे कि वो सिंह की तरह ही दहाड़ते हैं। यहां भी उनकी रैलीज होती हैं, वो सिंह की तरह दहाड़ते हैं। अब जब बात करते हैं कि उनके लगन और उनकी राशि की, तो एक बात तय है कि लगन में बैठा हुआ शुक्र और सूर्य, और सेकंड हाउस में लग्नाधिपति सूर्य बैठा हुआ, उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने में पूरी सहायता करेगा, पूरा सहायक बनता हुआ दिखाई देता है। अपने ही कुछ चैनलों के माध्यम से मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि डेफिनेटली नरेंद्र मोदी 2010 से ही ऐसी दशा में आ गए हैं जो कि दशा उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लेकर जाती हुई दिखाई देती है, क्योंकि 2010 से उनके ऊपर सूर्य की महादशा लगी। यहां पर भी कुछ कंफ्यूजन है चांदनी जी लोगों को। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी चंद्र की महादशा शुरू हो चुकी है, मगर नहीं, उनका चंद्रमा मंगल की राशि में बैठा हुआ है। चंद्रमा मंगल की राशि में बैठे होने की वजह से चंद्रमा की जब उनके ऊपर दशा शुरू होगी उसमें कुछ समस्या आएंगी। मगर इस वक्त जब हम बात करते हैं सूर्य की महादशा में, सूर्य की महादशा में उनके ऊपर शनि की अंतर्दशा लगी हुई है। वो यहां भी जाएंगे, उनका ऑरा, उनका प्रभाव और उनकी वाणी जो है, उनकी शैली जो है, उसको सराहा जाएगा। लोग उनके साथ जुड़ेंगे और आप देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जो है सफलता के झंडे गाड़ेंगे और कहीं ना कहीं देश की राजनीति, प्रखर राजनीति में चौथे गठन के, यानी जितने भी उनके एनडीए के घटक हैं, उनके मुखिया के रूप पर उनको खुद ब खुद ये लोग प्रतिनिधि बनाकर देश का प्रधानमंत्री बना देंगे, क्योंकि ग्रह दशा उनके साथ में है। मगर यहां पर एक बात भूलनी नहीं चाहिए कि जब सूर्य में शनि चलता है तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा उनको। पंडित जी, आपको इसलिए बीच में रोक रही हूँ कि यहाँ पर शनि की बात आप कर रहे हैं बार बार, और जैसा कि हम देख भी रहे हैं नेतृत्व जरूर उनका आ गया है, लेकिन जगह जगह पर उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। तो क्या उनकी कुंडली इतनी सक्षम है कि उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाए और वहां पर इस सफल नेतृत्व की जो बागडोर है वो उनके हाथ में रहेगी? देखिए, यहाँ तक आपके इस सवाल का जवाब है, इस बात में कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र दामोदर मोदी, उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर मोदी, इस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं। यहां भी उनको संघर्ष करना पड़ता है, ये राजनीतिक का एक हिस्सा मानकर चल सकते हैं आपको। क्योंकि जब हमने 2007 में बराक ओबामा की भविष्यवाणी की थी तो उसकी भी कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही थी। लोग कह रहे थे कि आधा मुसलमान ऊपर से ब्लैक, ये अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे बन सकता है, मगर वो बना क्योंकि ग्रह दशा अपनी चाल चलती है।
नियति के सामने किसी की नहीं चलती। जब ग्रह दशा अच्छी होती है तो आदमी रंक से राजा बन जाता है, जब खराब होती है तो राजा से रंक बन जाता है। इसलिए माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो सूर्य प्रबल होकर लग्नाधिपति दूसरे या घर में सेकंड हाउस को देख रहा है, जिसके कारण उनका प्रधानमंत्री इस देश का बनना तय है। मगर उसमें शनि की अंतर्दशा की वजह से एक बात मैं अपने दर्शकों को यह कहना चाहता हूं कि एक बात ध्यान से सुन लें कि कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। उनको अपनी सुरक्षा अपने लोगों के माध्यम से करवानी पड़ेगी। उनको कहीं भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अगर कोई एजेंसी बोलती है कि यहाँ रैली मत करें, यहाँ मत जाएं, तो उनको नहीं जाना चाहिए, उनका आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्योंकि सूर्य जो है शनि के साथ में नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संबुद्धम तम नमामि शनेश्वरम। सूर्य शनि के पिता हैं, मगर उनकी बनती नहीं है। पिता पुत्र एक दूसरे के शत्रु हैं। इस तरह का जो समावेश उनकी कुंडली में बनता है, वो भी लगन में बैठा हुआ सूर्य की राशि में, वो उत्तम नहीं माना जाता। डेफिनेटली प्रबल सूर्य की वजह से उनको ये गद्दी मिलेगी, मगर शनि की वजह से ये जो आपने बोला समस्याएं आ रही हैं, ये आती रहेंगी और आगे आने वाले दिनों में इनके ऊपर प्रहार होते हुए दिखाई देंगे। पहले भी आपने देखा कि पटना में इनकी रैली में कुछ ना कुछ तोड़फोड़ हुई, और अब भी इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मत समझ लीजिए कि इट इज ए केक वॉक। ही हैज टू गो थ्रू ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जामिनेशन। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, क्योंकि उनके ऊपर जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम संगठन कह लीजिए या दूसरे संगठन कह लीजिए, एक निशाना बनाकर बैठे हुए। बिल्कुल, आतंकियों के निशाने पर नरेंद्र मोदी है, इंटेलिजेंस का भी कहना है, और संघर्ष पार्टी के अंदर से भी उनको करना पड़ रहा है, और ये हम लगातार देख रहे हैं। तो आपको लगता है ये जो शनि की अंतर्दशा की आप बात कर रहे हैं, ये वही संघर्ष जो है सियासी तौर पर भी उनको इसका सामना करना पड़ेगा? अपनी ही पार्टी के लोग जो खिलाफत लगातार बीच बीच में करते रहते हैं, ऐसी कुछ और व्यवधान आएंगे? देखिए, जब गोवा में इनका फंक्शन चल रहा तो वहां पे ये प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में इनको घोषित करने वाले थे। वहां पे अडवाणी नहीं पहुंचे, जसवंत सिन्हा नहीं पहुंचे, शत्रुघ्न सिन्हा नहीं पहुंचे। मगर इस वक्त हालात बदल चुके हैं बेटा। इस वक्त हालात इतने बढ़िया हो चुके हैं कि कहते हैं ना कि जब राजा चलता है तो उसके पीछे मंत्री भी चलते हैं, उसके पीछे हर आदमी जो है उसका सहायक बन जाता है। क्योंकि जब सूर्य चमकता है तो उसकी रोशनी पूरे विश्व को मिलती है। इसलिए नरेंद्र मोदी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, वो सूर्य की भांति चमक रहे हैं। इसलिए उनके साथ उनके जितने भी आंतरिक दुश्मन थे वो उनके अपने हो चुके हैं। कहते हैं ना कि जिस पहलवान से जीत ना सको उसको दोस्त बना लो। इस तरह उनके अंदर की राजनीति जो है वो उनकी मित्र बन चुकी है, जिसके कारण उनको आंतरिक राजनीति या उनकी पार्टी में जो उनके हित शत्रु हैं उनसे कोई खतरा दिखाई नहीं देता, क्योंकि उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ये व्यक्ति ही हमारी पार्टी का बेड़ा पार कर सकता है। यही हमारी जो है वो डूबती हुई जो नाव है उसको पार कर सकता है। बिल्कुल। तो नरेंद्र मोदी भविष्य में पीएम बनेंगे या नहीं, क्या उनकी कुंडली में ये योग है, और कितने सक्षम वो हैं, कितना संघर्ष उन्हें करना पड़ेगा, इन सब सवालों के जवाब अब सामने हैं। लेकिन ये भविष्यवाणियां सटीक हैं। आगे जानेंगे नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने वाले देश के एक और बड़े नेता के प्रति कुछ ऐसी ही भविष्यवाणियां। यहाँ रुक रहे हैं बस एक छोटे से ब्रेक के लिए।